नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हूं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल, आपका परम हितैषी और परम सुख चिंतक। कल नानी मिली थी बच्चों आपकी। हाँ, नानी बोल रही थी कि बोलते हैं कि कर्नल साहब आजकल बच्चे जो है बिल्कुल लिखने का नाम नहीं ले रहे हैं, पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या करें? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। बोलो मोदी जी ने हमारे बच्चों की लिखाई पढ़ाई तो बिल्कुल ही ख़राब कर दी है। हे मोदी जी, आपका तो जो है ना, नानी भी आपके लिए क्या बोल रही है। एक कहानी बताता हूँ आपको अपनी फ़ौज की ना। एक बहुत बड़े साहब थे ना, मतलब रैंक का ना वो नहीं लूँगा ना, बहुत बड़े साहब थे। उनके घर में जो है ना, ट्यों 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 सांप घुस गया। सांप घुस गया और सारे घर वाले बाहर बाहर से कर रहे हैं श, श, श। बेचारा सांप ने सोचा वो मैं किसी सीनियर अफसर के घर के अंदर घुस गया, बाहर निकल आया, लेकिन एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ था वहाँ पे, बहुत पुराना पेड़। उसके ऊपर चला गया वो। अब जो है फौज की तो बोला, संतरी जल्दी करो, फायर अलार्म करो। अब बेचारे जो है फायर अलार्म हो गया। फायर अलार्म मीन्स कि सब फौजी जो है आग की प्रैक्टिस करो, आग बुझाने की प्रैक्टिस। भाई फटाफट फटाफट, मतलब ये सारे काम जो है विद इन सेकेंड्स होने चाहिए। उसमें टाइमिंग्स होते हैं हर एक चीज़ के कि इतने टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस फिर होगी, लगातार होगी। अब जो है फायर प्रैक्टिस हो गई बड़ी, मतलब फटाफट हो गया, क्योंकि अब साहब के घर के आगे होनी थी प्रैक्टिस। फटाफट प्रैक्टिस हुई, सब कुछ निकल गए, लेकिन जो 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 है ना अहदेदार बोलते हैं जिनको, जो सीनियर होते हैं, उनको खड़ा कर दिया सामने। बोला तुम्हारे कारण मेरे घर के अंदर सांप घुस गया, ये सब केवल और केवल आप लोगों की नालायकी की वजह से हुआ। ये तो मैं और मेरे बच्चों ने सांप को बहादुरी के साथ बाहर भगा दिया। कैसे? शी 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 ऐसे करके। पर ये सांप जो है फिर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इसकी ये हिम्मत मेरे इलाके में। है ना? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सांप कहाँ घुस गया, किसकी किसके ऊपर जो है ठीकरा फोड़े जा रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चों, मैं तो बात दूसरी करने वाला था, बात और दूसरी आ गई, सॉरी, है ना। मैं ये बोल रहा था कि शिव जी भी जो है ना कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लोग उनको भी जो है हड़का देते हैं, है ना। शिव जी को भी हड़का देते हैं। बोला शिव जी ये सारे सब जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके कारण हो रही है। कहानी बताता हूँ आपको। एक बार जो है किसी ज़माने में भयंकर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। अब बारिश नहीं होगी तो भाई अनाज कहाँ से आएगा। अब जो है बड़े बड़े पंडितों ने बोल दिया कि भाई ये बारिश तभी होगी जब शिव जी जो है अपने शंख फूकेंगे, पों 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 करके यहाँ आएंगे। अब बात हो रही है कहाँ की? जाटस्तान, मतलब जाटस्तान बोले सॉरी, मेरठ साइड की बात हो रही है ये, है ना। वहीं हस्तिनापुर तो वहीं था ना। अब जो है ये बात पार्वती जी तक पहुंच गई कि जो है जब तक शिव जी शंख नहीं फूकेंगे तब तक जो है कहीं मतलब बारिश नहीं होगी, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे चलेगा काम। उन्होंने बोला कि शिव जी चलो, मेरे मतलब
धरती में जो है बहुत लोग परेशान हो रखे हैं। और ये सब जो है जल्दी करिए आप प्लीज़, कुछ इसका वो करिए, निवारण करें। चले गए दोनों बेस बदल करके और मेरठ की आसपास की गलियों में घूम रहे हैं, पेड़ मतलब खेतों में घूम रहे हैं, कोई खेत में जा ही नहीं रहा, सूखा पड़ा हुआ है। तो वो देखते क्या हैं कि इतनी गर्मी में एक किसान हल चला रहा है, बैलों की पूंछ मरोड़ रहा है ज़ोर ज़ोर से, और अपनी बच्चों को भी हड़का रहा है, बीवी को भी हड़का रहा है कि ठीक ढंग से काम करो। ओ भाई, बारिश होनी नहीं है और फिर भी जो है तुम बैलों की पूंछ मरोड़े जा रहे हो। क्यों? शिवजी ने पूछा उसको, भाई बारिश तो होनी नहीं है, अकाल 12 साल तक तो अकाल ही रहना है, फिर तुम ये क्यों पागलपन कर रहे हो, क्यों बैलों को परेशान कर रहे हो, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? तो भाई वो भी मेरठ का था, मुजफ्फरनगर का। मैं बोला, अरे भाई कौन सा है तो हैं, मैं तेरे को शिवजी हो रखा हूँ क्या कि 12 साल तक जो है शंख नहीं फूकूंगा? भाई प्रैक्टिस तो करता रहूँगा ना, नहीं तो ये तो बाबड़े जो हैं अंदर बैठे बैठे जो है जंगल खा जाएंगे। नहीं, मेरा बैल तो जो है भूल जाएगा कि हल कैसे चलाना है, मतलब चलना कैसे है। मेरे ये बालक ये तो भूल जाएंगे कि खेती कैसे होती है, और मेरी घरवाली तो बोला खेत में आएगी ही नहीं। तो मैं क्या तेरे लिए शिवजी हो रखा हूँ का? शिवजी बड़े चौंक गए, बोला अरे बाप रे, ये तो मतलब मेरे को ही हड़का रहा है। शिवजी भी परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि यार कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा 12 साल तक जो है, 12 साल तक अगर मैं शंख नहीं बजाऊंगा तो कहीं मैं शंख बजाना भूल तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने फट से अपना शंख निकाला और प्रैक्टिस कर डाली। पों 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 पों। अरे, और शिव जी का जैसे ही शंख बजा और ऊपर से जो वो थे ना इंद्रदेव, उनको लगा कि यार फायर अलार्म कैसे हो गया नीचे धरती पे, जल्दी करो भाई बारिश करो। शिव जी का शंख तो बज गया, शायद गलती हो गई हो कैलकुलेशन में, 12 साल हो चुके हों। उन्होंने भी जो है फटाफट जो है ऊपर से बारिश करनी शुरू कर दी। है ना? तो प्रैक्टिस करना भूलो मत, कोरोना हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और ये जो विद्या है ना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बच्चों कि विद्या के भंडार की बड़ी अपूरब बात, विद्या के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। खर्चोगे नहीं तो घट जाएगी। और बच्चे बार बार बोलते रहते हो कि हमें एनडीए की तैयारी करनी, एनडीए की तैयारी करनी। भैया 15 मिनट में 60 सवाल लिखने पड़ते हैं, 60 सवालों का जवाब देना पड़ता है। टाइम 15 मिनट, प्रश्न 60, यानी कि 15 सेकंड के लिए एक प्रश्न। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी प्यारे। तो आपको भी और आपकी नानी को भी, दोनों को ही बोल देता हूँ कि नानी आप भी भूलो मत, ठीक है ना? आप भी ठीक से पढ़ाया करो टाइम टाइम पर, और बच्चों आप भी ठीक से पढ़ लिया करो। कोरोना के चक्कर में जो है ना, आप कब तक जो है वो ऐसे ही हमें सबको जो है वो बनाते रहोगे? चलो, कोटि कोटि प्रणाम आपको, और नानी को प्रणाम, और आप सबको प्यार एवं चिरंजीव, सदा प्रसन्न रहो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो।